गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अपन बड़े ही आसान क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे जैसे अपन बढ़ेंगे थोड़ा आप हैबिचुअल हो जाओगे, क्वेश्चन को करना आप खुद से स्टार्ट करने लग जाओगे। उसके बाद अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए आज की क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ओ केंद्र वाले वर्त का व्यास दे रखा है ए बी, पी क्यू इसकी कोड है जो ए बी को नहीं काटनी चाहिए। AP तथा BQ को इसने मिलाया है, एंगल BAP है वो एंगल ABQ के इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि क्वाड्रिलेटर ABQP है, ABQP जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज होगा। साइक्लिक तो होगा, लेकिन ये कह रहा है कि चक्रीय स्क्वायर होगा, चक्रीय वर्ग होगा, या फिर चक्रीय साइक्लिक रेक्टेंगल होगा, या फिर चक्रीय ट्रेपेजियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने आप लोगों को बताया था एक समांतर चतुर्भुज कभी भी चक्रीय नहीं होता, एक समचतुर्भुज कभी भी नहीं होता। हाँ, एक आयत हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, और एक समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है बच्चों। लेकिन कब हो सकता है, जब वो आइसोस्लेस हो। ये सारी चीजें अपन ने थ्योरी में पढ़ी थी, आपको याद होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है, स्टेप बाय स्टेप चलो। जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको बोला है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों की, पहले आप खुद किया करो। ओ इसका सेंटर है, ठीक है। ए बी इसका व्यास, डायमीटर बना देना है ए बी, यानी सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड, नाम दे दिया मैंने ए बी। फिर आपको पी क्यू एक ऐसी कोड बनानी है जो ए बी को काटनी नहीं चाहिए। कैसे भी बना सकते हो आप, ये लो, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा कैसे भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू मैंने एक कोड बना दी। फिर इसने कहा है एपी और बीक्यू को मिलाना भी है। एपी और बीक्यू को मैंने मिला दिया बच्चों। फिर इसने एंगल बी ए पी, देखो कौन सा है, बी ए पी, ये वाला एंगल किसके बराबर दे रखा है, ए बी क्यू के। ए बी क्यू ये वाला, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। अब आपसे पूछा है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। देखो बच्चों बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से। ये एक चक्रीय चतुर्भुज तो है, और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट वर्टेक्स पे बने हुए कोणों का योग 180 होता है। ये थीटा तो ये कितना, 180 माइनस थीटा होना जरूरी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटे तभी इन दोनों का टोटल 180 होता है। इनको अपन बोलते हैं अंतः कोण, इंटीरियर एंगल। बताओ इन दोनों का टोटल भी 180 आ रहा है क्या? इन दोनों का टोटल 180 तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल। आपने इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया, इन दोनों को अपन पैरेलल प्रूव नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो आप मुझे बताइए कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल दो ही साइड पैरेलल हो, वो क्या ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है। छोटा सा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में अपन आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ो सभी बच्चे। क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ई जो है वो ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका यानी मीडियन, एडी का मिड पॉइंट ए है। फिर ये कह रहा है बी को आगे बढ़ाएं तो एसी को एफ पर मिलेगी। एफ जो है ना वो साइड एसी को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, किस अनुपात में काटेगी, ये आपसे पूछा है। तो आप लोगों ने किया होगा इसको, अभी नहीं हुआ तो देखो इधर कैसे करें। सबसे पहले अपने को एबीसी एक ट्रायंगल बना देना है। एबीसी अपन ने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों। अब ये भी बोल रहा है कि इसकी एडी है वो माध्यिका है, तो मैंने ए शीर्ष से एक मीडियन बना दी एडी। बच्चों मीडियन है, इसका मतलब बीडी और डीसी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर। फिर ये भी कह रहा है कि जो ई है ना वो इस एडी का मिड पॉइंट है। एडी के ऊपर एक पॉइंट अपने को लेना है ई, और वो एडी का मिड पॉइंट है। कहने का मतलब जितनी लंबाई ए ई ऊपर है उतनी लंबाई नीचे है, ये इसका मिड पॉइंट है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, बीई को आगे बढ़ाएं। बी से शुरू होना है,
ई से होते हुए आगे निकल जाना है, बी ई को आगे बढ़ाया है इसने ऐसे, तो वो AC को जिस पॉइंट पर मिलती है उसको क्या नाम देना है अपने को, F। आपसे पूछा है F जो है वो AC भुजा को किस अनुपात में बांटता है, अपने को AF अनुपात FC पूछ रहा है बच्चों, ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ज्योमेट्री में जिन क्वेश्चन में आपको रचना करनी पड़ती है, आगे बढ़ाना होता है, कहीं पैरेलल बनाना होता है, कहीं आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने क्या किया, डी पॉइंट से एक ऐसी लाइन बनाई, इसको नाम दे दो जी, जो इसके पैरेलल हो। जो BF है ना, इसके पैरेलल मैंने एक डी से लाइन बना दी बच्चों, कर सकता हूं ऐसा। अब देखिए आप लोग जरा, आप मुझे बताइए ये वाला जो ट्राइंगल है ADG, दिस वन, क्या आपने इसके पैरेलल ये बनाई? तो थेल्स थ्योरम कहती है जो अनुपात AE और ED का होगा वही अनुपात AF और FG का होगा। ये पढ़ा था थेल्स थ्योरम में अपन। और अपने को पता है E मिड पॉइंट है, क्या AE और ED का रेशियो बच्चों 1:1 होगा? तो आप कहोगे सर AF और FG की लंबाई भी बराबर होगी, यानी रेशियो 1:1 होगा। इसकी लंबाई को अगर आप x कहोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, x। क्लियर है? अब देखिए एक बार वापस से यही थ्योरम यूज करेंगे अपन, थेल्स थ्योरम, लेकिन इस बार इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं। इधर नीचे की तरफ जो ट्रायंगल बना है इसकी अपन बात कर रहे हैं। क्या वापस से ये वाली जो लाइन है वो बच्चों इसके पैरेलल है? तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो आप कहोगे सर इसका और इसका वही रेशियो होगा जो CG और GF का, CD और DB का वही रेशियो होगा जो CG और FG का। अब आप मुझे बताइए DB मिड पॉइंट था, यानी क्या अनुपात 1:1 होगा, क्योंकि ये मीडियन थी मिड पॉइंट पे, तो क्या इनका रेशियो भी 1:1? ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा अपना, x हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आपको AF और FC की लंबाई पूछ रही है, क्या AF की लंबाई x है और FC x प्लस x कितना बेटा, 2x। क्या रेशियो 1:2 हो जाएगा क्या अपना ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC हो तो एंगल A और B का रेशियो बताना है। डायग्राम आपके सामने है, नीचे अपने को 4 ऑप्शन दे रखे। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को एक बार मैं फिर से बना लेता हूं। इधर A, इस पॉइंट को B, इसको क्या है बच्चों C, इधर एक पॉइंट D है E, और E को ज्वाइन कर रखा है C से। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AD जो है A से D की लंबाई वो किसके बराबर है, DE के, और EC भी इनके बराबर है और BC भी इनके बराबर। ये और ये चारों साइड आपको बराबर देकर आपको एंगल A और एंगल B का अनुपात पूछ रहे हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या बच्चों ADE जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि भुजा DE है वो DA के बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अपन ने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा मान लूं मैं तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्लियर? समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जो ये समद्विबाहु त्रिभुज आपने लिया है उसका ये जो एक्सटीरियर एंगल है क्या इन दोनों के टोटल के बराबर होगा क्या बच्चों? ये थीटा तो ये कितना, 2 थीटा।
किसी भी शीर्ष पर बना हुआ बहिष्कोण बचे हुए दो शीर्षों पर बने हुए अंतःकोण के योग के बराबर होता है, ये अपन ने पढ़ा है। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज DEC में बच्चों, इस वाले में क्या इसकी भी दो साइड बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण ये भी बराबर होंगे, ये 2 थीटा तो ये भी कितना 2 थीटा। क्लियर। इस बार मैं बात कर रहा हूं पूरे ट्रायंगल की, ध्यान दो, इसकी नाम बोल रहा हूं मैं साथ साथ AEC। इस त्रिभुज में क्या बच्चों ये बहिष्कोण है क्या इसका, तो आप कहोगे सर हाँ ई शीर्ष पर बना हुआ एक्सटीरियर एंगल है, तो बच के दो शीर्ष A और C, क्या इन दोनों के टोटल के बराबर, ये 2 थीटा ये थीटा, तो ये कोण हो जाएगा 3 थीटा। कितना हो जाएगा 3 थीटा। अब देखो बच्चों इस नीचे वाले ट्रायंगल में बात करें अपन, तो क्या ये भी तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये भुजा इसके भी बराबर है, तो इसके सामने कोण 3 थीटा, तो इसके सामने का कोण भी 3 थीटा। अपने को एंगल A और एंगल B का क्या पूछा है, रेशियो। एंगल A में थीटा लेके चला तो एंगल B अपना कितना आया 3 थीटा, तो क्या यहाँ पर अनुपात में 1:3 कह सकता हूँ, तो आंसर हो जाएगा 1:3, यानी ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो पहले ऐसा अच्छे से। त्रिभुज ABC में C पर अपने को 90 डिग्री का वर्टेक्स बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज है लेकिन C पे 90 बना रहा है, और शीर्ष C से AB पर एक इसने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, लंब डाला है, जिसकी लंबाई कितनी है P। ABC है ना, वो BC AC और AB भुजा तीनों की लंबाई है, तो निम्न में से कौन सा सही है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। देखो ध्यान दो, करते हैं अपन इस क्वेश्चन को बच्चों। पहले तो डायग्राम बनाते हैं इसका। ध्यान रखना C पर 90 डिग्री बनाना है, क्वेश्चन में बोला है। BC की लंबाई तो A बोल रहा है, यानी A वर्टेक्स के सामने की भुजा को इसने A बोला है, B वर्टेक्स के सामने की भुजा को B बोला है, और C वर्टेक्स के सामने की साइड को इसने C बोला। फिर इसने ये भी कहा है कि C से ना AB पर एक लंब डालना है CD, और इसकी लंबाई दे रखी है अपने को P। अब देखो मैंने आपको जो थ्योरी में पढ़ा है वो सब कुछ अगर आपको अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान। मैंने आप लोगों को बताया था जब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डालते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 4 या 5 बातें बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूँ और बार बार क्वेश्चन में यूज होगा। इस लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, लंब गुना आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, ये इस कर्ण को दो भागों में तोड़ता है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके और इसके मल्टीपल के बराबर होगा। पीछे थ्योरी में जाके देखना आप लोग। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो लंबाई होगी वो इसका स्क्वायर बट्टा कर्ण होगा, और इस BD की लंबाई होगी वो इसका स्क्वायर बट्टा कर्ण, यानी A² होगा। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। और एक मैंने ये भी बताया था ये वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल तीनों सिमिलर समरूप होंगे, तभी अपन ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब देखो मैंने कहा कि आप P की लंबाई कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर लंब गुना आधार यानी AB बट्टा कर्ण C। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे कि अपने को P नहीं, सब जगह P² दिख रहा है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बच्चों। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से P² बराबर A² इंटू B² अपॉन C²। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है, देखना होता है, तो मैंने इसलिए P² किया। अब आप सब जगह देख रहे हो P² नहीं है बल्कि 1/P² दिख रहा है, तो दोनों तरफ अपन रेसिप्रोकल करेंगे व्युत्क्रम, तो इधर तो बन जाएगा बच्चों 1/P² और वो भी उल्टा हो जाएगा C² अपॉन A²B²। अब आप मुझे ये बताइए क्या मैं पाइथागोरस प्रमेय से C² की जगह लिख सकता हूं क्या A² प्लस B², तो मैंने इसकी जगह लिख दिया B² प्लस A²। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों A² B²। क्या मैं बच्चों इन दोनों के अलग अलग बट्टा में लिख सकता हूं,
एक बार बी स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, रह जाएगा 1/a² प्लस का साइन। ए स्क्वायर को जब इससे डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा 1/b²। आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा ऑप्शन अपना कौन सा है? बी, तो अपना आंसर है। बड़ी आसान आसान से क्वेश्चन है, पहले आप किया करो फिर बोर्ड पे देखा करो। थ्योरी अपन ने सारी पढ़ी है, यूज वही करना है सब कुछ। आगे चलते हैं, देखो ध्यान दो इधर। इस बार क्या बोल रहा है? एक वर्त का केंद्र O है, एक वर्त का केंद्र O है तथा BD वर्त की क्या है? जीवा, जो P पर काटती है। AOB दे रखा है 15 डिग्री, APB 30 डिग्री, tan स्क्वायर APB प्लस कोट स्क्वायर COD का मान आपको बताना है। डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल बना दो। O इसका सेंटर है, ACBD वर्त की जीवाएं जो P पर काटती हैं। AC और बच्चों BD, O इसका केंद्र था, ये किस पे काटती हैं? P पे। O इसका सेंटर है, O इसका सेंटर। अब देखो आपको एंगल AOB 15 दे रखा है, AOB बच्चों, ये वाला कोण दे रखा है कितना? 15। और APB दे रखा है बच्चों अपने को 30 डिग्री। आपको पूछा है tan स्क्वायर APB, APB तो अपने पास ऑलरेडी है 30 रख देंगे, लेकिन एक है COD, कोट के साथ क्या है? COD, ये वाला कौन है? अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। मैंने आप लोगों को बताया था जब दो जीवाएं कभी भी एक दूसरे को या तो अंदर काटे या बाहर काटे, दो कंडीशन पढ़ी थी अपन ने। और जब अंदर काटे और इन चारों पॉइंट को सेंटर से मिला दूं, मैंने इसको माना था अल्फा, इसको माना था बीटा। इसको क्या बोला था मैंने? याद करो, अल्फा, इसको माना था बीटा। तो ये एंगल निकालने का मैंने तरीका बताया था अल्फा प्लस बीटा बाई 2। लेकिन अगर बाहर काटती हैं तो वो होता है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये चीज अपन पढ़ी है पीछे की क्लास में। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों का टोटल का आधा 30 है, तो क्या इन दोनों का टोटल 60 होना चाहिए? और बच्चों 60 में से ये 15 डिग्री है, तो इधर 60 माइनस 15 45 होगा। अगर आपको थ्योरी याद है, देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगी ये चीज और आप तुरंत लिख दोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। मान लो अगर आपको याद नहीं है ये कोण कैसे निकालते हैं, 45 है ना? देखो एक बार फिर से बताता हूं मैं, फिर कैसे करना होता, फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना होता बच्चों इस क्वेश्चन। मुझे बताइए, क्या ए बी चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण 15 है, तो ए बी चाप के द्वारा परिधि पे बना हुआ कोण इसका आधा 7.5 होगा क्या? कितना हो जाएगा? 7.5। अब आप मुझे ये भी बताइए, क्या इस त्रिभुज में ये बहिष कोण है क्या? इस ट्रायंगल में ये 30 तो है, तो इस पूरे एंगल का और इसका टोटल 30 आना चाहिए। तो 30 में से 7.5 इसने घटा दिया, 30 में से कितना घटा दिया? 7.5। तो क्या बच्चों 22.5 डिग्री बचेगा? कितना बचेगा? 22.5। अब देखो ये 22.5 जो परिधि पे बना हुआ कोण है वो कौन से चाप से बनाया आपने? डीसी। डीसी चाप के द्वारा परिधि पे बनाया कोण 22.5, तो केंद्र पे बना हुआ कोण 45। ये लो, आपको ये सारा काम करना पड़ेगा जो आपके दिमाग में नहीं भी आ सकेगा एग्जाम में, क्योंकि आप पे प्रेशर रहेगा, टाइम की कमी होगी। लेकिन आपको वो थ्योरम याद थी तो तुरंत आप कर लेते। 45 अपन ने तुरंत लिख दिया था, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan स्क्वायर एपीबी कितना है बच्चों? 30 प्लस कोट स्क्वायर सीओडी कितना है? 45। क्या आपको पता है कोट tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है बेटा, कितनी होती है? tan 30 1/√3, लेकिन स्क्वायर करना है तो 1/3।
और कोट 45 की वैल्यू 1, जोड़ो एलसीएम 3, 1 + 3 4, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी। तो देखो आज की क्लास में अपन ने 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं सॉरी। तो आसान क्वेश्चन करेंगे, क्लास का ड्यूरेशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, रोज 5 या 6 क्वेश्चन अपन करेंगे, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना है, करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये भी सारे, आसान जरूर हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए, और आसान भी तभी हैं जब आप लोगों को थ्योरी याद है, वरना आपको ये सारा काम करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।